Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Fizan Ali and I am your biology teacher. In this lecture we are discussing about the cell cycle. अब ये सेल साइकिल क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की. सेल क्या है, तो हम कहते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब ये हो गया कि जो सेल है ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब उसकी स्ट्रक्चर बनाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एंड फंक्शनल मतलब उनकी बॉडी के अंदर फंक्शन करता है. अब इसके बच्चे बाद हम बात करते हैं साइकिल. तो साइकिल का मतलब होता है रिपीटिंग. साइकिल का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग. मतलब ऐसे प्रोसेस जो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, बार बार अकर होते हैं. तो अब अगर हम बात करें, आपने सुना होगा वाटर साइकिल. तो मतलब वाटर साइकिल का मतलब क्या होता है कि मतलब वाटर कैसे रेन की फॉर्म में नीचे आता है, फिर कैसे वेपोरेट होता है, फिर कंडेंस होता है, वेपोरेट कंडेंस. ये एक साइकिल की फॉर्म में क्या होता रहता है, ये रिएक्शन अकर होता रहता है. तो इसको आप क्या कहते हैं, वाटर साइकिल. तो अब यहाँ पे हम सेल साइकिल की बात करें तो बेसिकली हम बात करते हैं कैसे सेल जो है ये अपनी लाइफ को कंप्लीट करता है. ठीक हो गया. अब इसके बाद बच्चे हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो हम कहते हैं इट वाज डिस्कवर्ड बाय वेल्डर फ्लेमिंग इन 1882. इसको सबसे पहले किसने स्टडी किया था, वेल्डर फ्लेमिंग ने. किसमें, 1882 में. अब इसके बाद बच्चे इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं. अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. ऑलरेडी मैंने पहले लिखी हुई थी, फिर वहां से हमें एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाएगी. तो हमने कहा सीरीज ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ सेल. मतलब सेल की पूरी जिंदगी में जो इवेंट्स अकर होते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स को आप क्या कहते हैं, सेल साइकिल. या द रिपीटिंग प्रोसेस ऑफ सेल ग्रोथ एंड देन इट्स डिवीजन. मतलब ऐसा रिपीटिंग प्रोसेस जिसमें सेल की ग्रोथ होती है और वो डिवाइड होता है. तो ऐसे प्रोसेस को भी आप क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं. या आप कहते हैं द ग्रोथ मतलब सेल का बड़ा होना, रेप्लिकेशन मतलब उसकी कॉपीज बनाना, किसकी, जेनेटिक मटेरियल्स की, एंड डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर एंड एंडोप्लाज्मिक मटेरियल. मतलब के सेल के ग्रोथ होना, उसका अपने जो डीएनए मटेरियल उसका डबल होना, फिर उसके जो न्यूक्लियर और एंडोप्लाज्मिक मटेरियल है उसका क्या हो जाना, डिवाइड हो जाना. मतलब हम कहते हैं ना कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस. तो उस तरह ये जो पूरा सीरीज ऑफ इवेंट्स इसको आप क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं. अब बच्चे हम कहते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल की बात करें तो हम कहते हैं देयर आर टू मेन फेजेस ऑफ सेल साइकिल. नंबर वन आप कहते हैं इंटरफेज. नंबर वन आप क्या कहते हैं, इंटरफेज. और नंबर टू बच्चे आप कहते हैं डिवीजन फेज या एम फेज हम कहते हैं. ठीक है, इंटरफेज. और नंबर टू हम क्या कहते हैं, एम फेज और डिवीजन फेज. ठीक है, एम फेज और डिवीजन फेज. अब बच्चे ये जो इंटरफेज है इसको फर्दर हम सब फेज में डिवाइड करते हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहले आ जाता है G1 फेज. फिर बच्चे हम कहते हैं S फेज. फिर इसके बाद बच्चे हम कहते हैं G2 फेज. देन इसके बाद हम कहते हैं M फेज. तो फिर हम कहते हैं M फेज को हम फर्दर डिवाइड करते हैं. M फेज फर्दर कितने में डिवाइड हो जाता है, 2 में. कितने में डिवाइड हो जाता है, 2 में. एक को आप कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और बच्चे दूसरे को आप कहते हैं साइटोकाइनेसिस. अब कैरियो मतलब कैरियन का मतलब कहता है न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस की डिवीजन को आप क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस. हम कहते हैं फर्दर कंप्लीट होता है सब फेजेस में. कौन कौन से, सबसे पहला इसका जो सब फेज है वो है प्रोफेज. फिर बच्चे उसके बाद आप बात करते हैं मेटाफेज. फिर मेटाफेज के बाद कौन सा फेज होता है, एनाफेज. और एनाफेज के बाद आ जाता है टेलोफेज. मतलब ये क्या है, सब फेज है किसके, कैरियोकाइनेसिस को, साइटोकाइनेसिस का. इसमें हम कहते हैं कि क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड. ऐसा प्रोसेस में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, इसको आप क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस. और ऐसा प्रोसेस जिसमें आप कहते हैं न्यूक्लियस डिवाइड. जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा इसको आप क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस. ठीक है, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर की डिवीजन और साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म की डिवीजन. तो हमने कहा बेसिकली हमारे पास जो सेल साइकिल है ये कितने फेज में कंप्लीट होती है, 2 फेजेस में, इंटरफेज एंड एम फेज और डिवीजन फेज. अब बच्चे अगर हम इसको थोड़ा सा इसकी डायग्राम से डिस्कस करें तो ये आपके पास जो पूरा सर्कल है ना, इस सर्कल को हम कहते हैं सेल साइकिल. ये पूरा सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल साइकिल को. अब बच्चे ये देखें यहाँ पे, आप यहां से अगर आप देखें ना तो ये क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, मतलब
खत्म हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ये किसका स्टार्ट हो रहा है, ये बेसिकली एम फेज का या डिवीजन फेज का स्टार्ट हो रहा है। अब बच्चे यहां से लेकर इस एंड से लेकर इस स्टार्ट होने तक ये जितने का जितना फेज है ना, इस सारे को आप कहते हैं इंटरफेस। इस सारे को आप क्या कहते हैं, इंटरफेस। अब इसके बाद ये जो दरमियान में आपके पास बच गया है ना, जहां पे एंड ये होता है आपके पास डिवीजन फेस। इसको आप क्या कहते हैं, डिवीजन फेस। अब बच्चे अगर आप थोड़ा सा गौर करें इस डायग्राम के मुताबिक ही, यहां से एंड से लेकर यहां से स्टार्ट तक ये बहुत सारा एरिया कवर कर रहा है ना, सर्कल का मतलब साइकिल का बहुत सारा एरिया। तो आप ये कहते हैं कि बेसिकली इंटरफेस क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है, किसका, सेल साइकिल का। अब बच्चे इसको हमने फर्दर डिवाइड किए हुए किसमें, G1 फेज में सॉरी S फेज में और G2 फेज में। अब बच्चे ये जो G1 फेज है, S फेज है और G2 फेज है, इस हर फेज के अंदर डिफरेंट चेंजेस होती हैं। अब हम चेंजेस को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर एक दफा जरा हम इसको जनरल रिवाइज कर देते हैं। हमने कहा सेल साइकिल, हमने कहा ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल क्या होता है, अपनी लाइफ को रिपीट करता है, ठीक है, या डिफरेंट इवेंट्स होते हैं जिसकी जो बार बार रिपीट होते हैं। अब हमने कहा डिस्कवर वेदर फ्रेमिंग, फिर डेफिनेशन हमने कुछ डिस्कस की। फिर इसमें हमने कहा मोस्ट जो थोड़ी लेंथी भी थी, इसके मुताबिक हमने कहा ग्रोथ रेप्लिकेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर एंड एंडोप्लाज्मिक मटेरियल, मतलब कि सेल की ग्रोथ ज्यादा हो जाना, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए और क्रोमेटिन मटेरियल का डबल हो जाना, और उसके न्यूक्लियर एंड एंडोप्लाज्मिक मटेरियल का डबल हो जाना या डिवाइड हो जाना। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, सेल साइकिल। फिर हमने कहा सेल साइकिल हैज टू फेजेस, नंबर 1 इंटरफेज, नंबर 2 M phase or division phase. हमने कहा interphase further divided into sub phases, G1 phase, S phase, G2 phase, while M phase divided into 2 sub phases, karyokinesis and cytokinesis. फिर हमने कहा karyokinesis further divided into 4 sub phases, prophase, metaphase, anaphase, telophase, and देन हमने इस डायग्राम में डिस्कस किया। हमने कहा कि पूरा ये जो सर्कल है इसको रिप्रेजेंट किया है सेल साइकिल को। इसके अंदर ये जो 1 2 3 जो G1 S फेज G2 फेज ये सारे के सारे इंटरफेस है, और बाकी जो है वो क्या है, डिवीजन फेज है। अब बच्चे अगर यहाँ तक आपको किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप हमसे डिस्कस कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप जो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है सक्सेस कोचिंग अकेडमी, इसको सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। अल्लाह हाफिज।